पेन आ जाएंगे, आप जो चाहो सो स्क्रीन पे लिख सकते हो। अब आता है हमारा असली फीचर जो है हमारा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे आती है स्क्रीन पे एक व्हाइट बोर्ड आ जाएगा आपके सामने, नीचे यहाँ पे आपको, क्या आप भी एक टीचर हैं और डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड क्लास का सेटअप चाहते हैं लेकिन बजट आड़े आ रहा है? देखो, लाखों का पैनल खरीदना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हिडन टूल बताने वाला हूं जो आपके पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही एक हाई एंड इंटरेक्टिव बोर्ड में बदल देगा, एक व्हाइट बोर्ड में बदल देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर 100% फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और कोई भी मंथली फीस आपको नहीं देनी है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए आपको भारी भरकम सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, जैसे OBS स्टूडियो है या और कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक सीक्रेट चीज और भी है, इस एक अकेले टूल के अंदर ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और आप पढ़ा भी सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए यूजफुल टूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको यहाँ पे सर्च कराना है IPEVO ऑटोनेटर, एंटर करना है और इस पहले वाले रिजल्ट पे चले जाना है। अब देखो, यहीं पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर बताऊं तो बेसिकली व्हाइट बोर्ड के लिए है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्री में अवेलेबल करा रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जो विंडोज का है, ये विंडोज 7, 8, 10 और 11 के लिए है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और एक जिप फाइल डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। अब बस जिप को अनजिप कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड करना बहुत आसान है, मैक है, लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। अब जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, वैसे एक फ्लोटिंग टूल बार आपके सामने आ जाएगा और ये आपकी स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई देता रहेगा जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये बहुत पावरफुल है, इसे छोटे से टूल बार को ऐसे मत समझ लेना कि ये पावरफुल नहीं है। ये स्क्रीन पे कहीं भी फिट हो जाता है और आपको कोई भी शॉर्टकट की याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे PDF खोलोगे, ब्राउज़र खोलोगे या अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाओगे, ये टूल हमेशा ऊपर ही रहेगा, हाईलाइट रहेगा। अब इसके कुछ फीचर्स आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसका पेन फीचर है। मैं इस पर क्लिक करते ही ये ढेर सारे पेन आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। अब स्क्रीन पे मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कैसे ये आपके कंप्यूटर पे नॉर्मल वेबसाइट्स पे भी चल सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल दे रखे हैं। अगर आपको कुछ समझाना है तो आप सबसे ऊपर वाला पेन इसका टूल ले सकते हैं और स्क्रीन पर कहीं भी लिख सकते हैं। मैं देखो ये टूल लूँगा और स्क्रीन पर मैं कहीं भी लिख पाऊँगा। ये देखो, इसमें अलग अलग तरह के, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, छोटा सा जो एरो दिख रहा है उसमें अलग अलग तरह के पेन हैं। आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है किसी और कलर से, ये जैसे मैं मॉनिटर को हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे हो कि मेरा पेन 2-3 सेकंड बाद अपने आप से चला भी जा रहा है। वो इस वजह से कि यहाँ पर मैंने डिसिपेयरिंग इंक को यूज़ किया है। इस पे से टिक हटाते ही जब भी मैं कोई चीज़ लिखूंगा वो परमानेंट रहेगी, यहाँ से हाइड नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं टिक लगा दूंगा वैसे ही 3 सेकंड का टाइमर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। 3 सेकंड बाद जो मेरी इंक है वो हाइड होके गायब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो 3 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का यहाँ पे ऑप्शन है। आप इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद कोई लाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप पेन का थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जितना मोटा आपको लिखना है स्क्रीन पे, उतना मोटा आप यहाँ पे थिकनेस का पेन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन भी है, तो अब ये पेन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगा जैसे कोई हाईलाइटर काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत सिंपल ऑप्शन है। ये यहाँ पे फाउंटेन पेन दे रखा है, तो आप फाउंटेन पेन को भी यूज़ करके अपनी स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे एक दूसरे कलर का पेन आ जाता है, हाईलाइटर आ जाता है और इसके भी यहाँ पे कई सारे कलर दिए गए हैं। तीसरा, स्क्रीन पे अगर कोई सीधी लाइन आपको खींचनी है तो इस वाले टूल का इस्तेमाल करके आप खींच सकते हैं। लाइन का कलर वगैरह आप यहाँ से डिसाइड करते हैं, जैसे लाइन है, सर्किल है। अब किसी चीज़ को आपको सर्किल में ही ऐसे करके दिखाना है तो आप यहाँ से सर्किल ले लो। यहाँ से आप थिकनेस को चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मुझे ये वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट करना है तो मैंने थिकनेस चेंज कर दी। अगर मुझे स्क्वायर लगाना होता तो मैं स्क्वायर चेंज कर देता। अब देखो स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये सभी मुझे अगर हटानी है तो यहाँ से मैं इसको चूज़ करूँगा और ये देखो सब एक बार में इरेज हो गया जैसे व्हाइट बोर्ड से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे स्टैम्प का है। यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टैम्प आपको मिल जाते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लगाया और ये छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन भी आ जाता है। आप अपने स्क्रीन से, कंप्यूटर से भी कोई भी स्टैम्प या कोई फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और जब मन करे उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ स्टैम्प के तौर पे।
इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये इरेजर का है। इरेजर को आप जैसे स्क्रीन पे लेके जाओगे तो जो कुछ भी आपने लिखा है उसको ये मिटा देगा। इरेजर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इरेजर में भी थिकनेस का ऑप्शन है और स्पीड साइज का ऑप्शन दे रखा है। अब जितनी स्पीड चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आ जाता है सिंपल एरो, अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जब पेन से आप लिखोगे तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो एरो की है उसको इस्तेमाल करके आप सेलेक्ट कर पाओगे और जैसे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम करते हो वैसे ही कर पाओगे। लास्ट में ये बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको स्केल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्केल आ गया। अब मुझे कुछ भी स्क्रीन पे नाप के बताना है, बच्चों को कुछ समझा रहा हूँ टॉपिक, तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक हाइलाइटर ऑप्शन मिल जाता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, स्क्रीन पे कहीं भी इसे घुमा सकते हो। आप चाहो तो बिल्कुल डार्क कर सकते हो स्क्रीन को, सिर्फ यहाँ पर जो दिख रहा है वही दिखेगा। एंड यहाँ पे आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो। अब कोई हिस्सा आपको स्क्रीन का दिखाना है तो सिर्फ वही हिस्सा हाईलाइट होगा, बाकी चीज़ें डार्क हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसको यहाँ से आप सिंगल क्लिक के अंदर क्लोज भी कर सकते हो। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये है जूम करने के लिए। स्क्रीन के किसी हिस्से को आपको जूम करके दिखाना है, हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप इस हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना बड़ा लेंस चाहो उतने बड़े लेंस का आप यूज़ करके स्क्रीन पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। बहुत मुझे सही लगा है अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने एक स्टेप को अंडू भी कर सकते हो। अब देखो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में अब आता है हमारा असली फीचर जो है हमारा वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे आती है स्क्रीन पे एक वाइट बोर्ड आ जाएगा आपके सामने। नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके बोर्ड के डिज़ाइन का। तो यहाँ पे अभी वाइट है, अब मुझे ये लाइनर बोर्ड चाहिए या मुझे ये ब्लैक बोर्ड चाहिए या मुझे ग्रे बोर्ड या ग्रीन बोर्ड चाहिए, तो वो आपके सामने आ जाएगा। और नीचे इसके अलग अलग पेन आ जाएंगे, आप जो चाहो उसको स्क्रीन पे लिख सकते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पे फाउंटेन पेन हटा देता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी हटा देता हूँ। ब्लैक कलर लेके मैं कुछ भी स्क्रीन पे लिख सकता हूँ। तो अगर आपके पास पेन टैब है, इस तरह का पेन और टैब मिलता है एक मार्केट में, अगर वो है तो आप स्क्रीन पे बहुत आसानी के साथ में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब एक और फीचर आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे टीचर जो हैं वो अपने स्लाइड्स बनाते हैं, तो क्या स्लाइड्स बना के भी यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है? तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे देखो नीचे आप कॉर्नर पे देखोगे तो बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और अलग अलग तरह के बोर्ड हैं। ये बोर्ड 1 है, ये बोर्ड 2 है, ये बोर्ड 3 है, ये बोर्ड 4 है। अब बोर्ड 2 पर मुझे कोई स्लाइड लेके आनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फोल्डर का, मैं फोल्डर पे क्लिक करूँगा और कोई भी स्लाइड, जैसे ये कैमरे वाला एक प्रोजेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से इसे कंफर्म कर दीजिए। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया इस वाले बोर्ड के अंदर। अब मुझे इस बोर्ड के अंदर से कुछ भी पढ़ाना है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, और अगर मुझे अगली स्लाइड पे जाना है तो बस मुझे यहाँ क्लिक करके अगला बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं दूसरा कोई टॉपिक ले लेता हूँ, ये वाला मान के चलिए। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ ले लिया एंड मेरे दूसरे वाले बोर्ड पर पहला मेरा टॉपिक है जो ये वाला है। तो मैं अलग अलग बोर्ड्स के साथ में इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। एक और ज़बरदस्त फीचर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो ये है अगला वाला, स्क्रीन को स्प्लिट भी आप कर सकते हैं। अब 2 तरह के बोर्ड आपके पास में आ गए। एक स्क्रीन पे एक दूसरा टॉपिक ले लीजिए, जैसे पहले ये वाला टॉपिक ले लिया मैंने, ठीक है, इसको यहाँ से कंफर्म किया और इस वाली स्क्रीन पर कोई और दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। तो देखो दोनों स्क्रीन्स के ऊपर मेरे अपनी अलग अलग इमेजेस आ गई, मैंने स्लाइड्स बनाई थी वो आ गई, और अब मैं आसानी के साथ में यहाँ पर कुछ भी चीज़, अगर मुझे कोई भी चीज़ पढ़ानी है, कोई भी चीज़ बतानी है, तो मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अपने पेन का कलर में यहाँ से, जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे मैं रेड ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर वाले पेन से काम कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ आती है लास्ट में कि ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं, स्क्रीन कहाँ से रिकॉर्ड होगी, ये सब कुछ रिकॉर्ड कैसे होगा? तो ये एक बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। मैंने क्लिक किया और एक क्लिक के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया है, सेव हो गया। एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप शुरू करेंगे तो रिकॉर्डिंग फुल स्क्रीन नाउ, और ये ऊपर आप देखेंगे बार यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अब मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे अब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार जब मैं इसे स्टॉप कर दूंगा तो ये 8 सेकंड की लगभग रिकॉर्डिंग जो है MP4 फॉर्मेट में आई है। मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में ले जाता हूँ, इसे सेव करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप इसे स्क्रीन पे जाएंगे, ये बार हमेशा आपके टास्क बार में आपको दिखता रहेगा, और जब भी आप टास्क बार से आप इसको हटाना चाहेंगे तो आप यहाँ से या तो डिलीट का बटन प्रेस करके स्क्रीन पे आपने कुछ भी लिखा है उसे हटा सकते हैं, या सीधे सीधे टास्क बार से आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम फोल्डर के अंदर चेक कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से माउस ले लूँगा, मेरा कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा जैसे करता था। अब डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाके हम रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, हमारी रिकॉर्डिंग कैसी आई थी। तो यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो जो हमने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई थी।
अगर आपके पास एक माइक है तब इसके साथ में आप ऑडियो कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे अपने टास्क बार पे जाना, यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च बार में इसका आइकन दिख जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, ऑडियो ड्राइव पे आपको अपनी जो ऑडियो ड्राइव है वो सेलेक्ट कर लेनी है या माइक सेलेक्ट करके इसको बता देना है। अब आपके माइक के ऑडियो को भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा एंड यहाँ से फिर से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करी। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। हम कुछ भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे मान के चलो अभी मैं मार्कर से यहीं पे एक निशान लगा देता हूँ स्क्रीन पे, ये वाला। अब मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी और मार्कर का ये जो निशान है ये भी रिकॉर्ड होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करेंगे और दोबारा से हम इसे सेव करेंगे और एक बार मैं आपको प्ले करके और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड रिकॉर्डिंग हमारी आ गई है। तो इस तरह से आप अपने माइक का ऑडियो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपने पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर को भी एक इंटरेक्टिव बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टूल आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और जबरदस्त इसी तरह के जानकारी भरे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।